कोई मेरा। कितने मिनट का हो गया? 15-20 मिनट का तो हो ही गया, 20 मिनट का बाकी रहा, कोई बात नहीं। तो तत्वार सूत्र में जो अपनी चर्चा चल रही थी, सूत्र के ऊपर सीधे अपन उस पर आते हैं। शायद होनी को ये स्वीकार नहीं था कि इतनी बातों को आप सुने, दूसरे लोग सुने। बहुत भाग्यशाली लोगों के लिए बात पर्सनल एडवाइस मिली। ये जाहिर नहीं कि आप थोड़ा बहुत भ्रम पाल सकते हैं कि वी आर सो लकी एस पर्सन की पर्सनल एडवाइस मिल गई। भ्रम पालो, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। समझे कि नहीं समझे? ये केवल उनके लिए थी जो समय से आने का कष्ट उठा सकते हैं। जो अपने समय से जिनवाणी नहीं सुनना चाहते, उनके लिए खुद ब खुद समय ऐसी व्यवस्था कर देता है कि उन्हें कई बातें नहीं मिलती। ये बताए ना, जिनवाणी के प्रति गंभीरता। जब आप ये नहीं समझ रहे हो, जब आप ये नहीं समझ रहे हो कि आत्म कल्याण और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, जिस चीज के लिए आप समय निकालो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कोई लिटमस टेस्ट तो होता नहीं, सिंपल सा टेस्ट है कि जिसके लिए आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप समय निकाल लो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये समझो कि जो अपने समय पर सुनना चाहते थे उनको ये सुनने को नहीं मिला, और जो समय निकाल कर सुनना चाहते थे उनके लिए मिला। इसमें मेरा कोई राग देश नहीं है, ये सब होने की व्यवस्था है। समझे कि नहीं समझे? चल अपन क्या कहते हैं, सूत्र पर आते हैं। सूत्र बोलिए जरा। अनुग्रहार्थम सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम सस्यति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्यति सर्गो दानम। बहुत बढ़िया। अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना। कल कौन कौन सी बातों पर चर्चा की थी? अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब किसके लिए? सामान्य लोगों की भ्रांति क्या है अनुग्रह के बारे में? सामान्य लोगों की भ्रांति ये है कि अनुग्रह पर का होता है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि ये बात उलट है। उलट है मतलब दान से पर का अनुग्रह होता है, ये हमारी पर का अनुग्रह होवे, ये हमारी भावना है, वस्तु स्थिति नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरी बात को समझो। क्या बोला? दान से पर का भला होता है, ये हमारी भावना है, लेकिन वस्तु स्थिति नहीं है। उसका भला उसके हाथ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई जैसे जब कभी भी हम सड़क किनारे होते हैं ना, तो सड़क किनारे बहुत सारे लोग हमारे पास में आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। अब हमारे पास दिमाग में दो चीजें चलती हैं कि अगर हमने पैसे दे दिए और उसने गलत उपयोग किया तो क्या। इसीलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे मत दो, वस्तु दो। बिस्किट दे दो, ये दे दो, खाने पीने की चीज, और वो भी पैकेट तोड़ कर दो, जिससे वो क्या ना कर पाए, कोई उसे वापस जाके नहीं ले पाए। बात सही है, आपने बड़ी अच्छी भावना रखी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अंदर फोड़ रहा है। ये सब बनिए बड़े होशियार होते हैं, सब तोड़ा बिस्किट थोड़ी आपको दिवस खवाए। તમે કોઈ બીજી પૈસા આપો તો અમે અમારા પ્રમાણે શરાબ પીએ, કઈ કરીએ, તો તમે સારા માટે આપો, પણ સારું બનાવવું તો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે ને। ख्याल में आवे છે कि नहीं? बहुत सारे होता है कि आप सारी अच्छी भावना के कारण ये भाव रखते हो कि भाई इसको काम करें और पैसे दें जिससे उसे हराम की आदत ना पड़े, लेकिन उनका रस क्या होता है? ऐसे लोगों से उसे भीख मांगने में मजा नहीं आता। उनको कैसे लोगों से भीख मांगने में मजा आता है कि जो पूछे नहीं और पैसे दे दे। अब आपकी भावना उसका भला हो, लेकिन वो भला करने के लिए तैयार ना हो तो कैसे भला हो? बराबर। यानी जो लोग ये समझते हैं, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जो लोग ये समझते हैं कि दान देने से पर का भला होता है, वो वन साइडेड। और एक मामले में तो रिवर्स, दान देने से पर का भला नहीं होता, दान देने से मात्र और मात्र अपना भला होता है। और अपनी भावना होती है कि पर का भला होवे, लेकिन पर का भला अपनी भावना पर डिपेंड है कि उसकी भवितव्यता पर डिपेंड है। बोलो, भवितव्यता। ये नियम समझना।
पर का भला होवे, ये हमारी भावना है, लेकिन उसका भला तो उसकी भवितव्यता पर आश्रित। अभी अभी मैं आपको बात बताऊं, ये गवर्नमेंट ने सोमनाथ को थोड़ा बेगर लेस जोन बनाने के लिए एफर्ट किया, भिखारियों से मुक्त किया जाए सोमनाथ को, हमारे गुजरात। और उसने हर एक भिखारी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। किस बात पर? कि उसमें तो कई गवर्नमेंट पेंशनर, जिन्हें सरकार से 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने की पेंशन मिल रही। ये रियल बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं पेपर में ये आई थी, शायद जिन लोगों ने दिव्य भास्कर पढ़ा हो, वो गुजरात का 2-3 दिन पुराना, तो उसमें बात आई कि सोमनाथ को उन्होंने बेगरलेस बनाने का प्रयास किया, तो एक एक भिखारी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला, और ट्रैक रिकॉर्ड निकालने पर ये पता चला कि कुछ तो गवर्नमेंट पेंशनर, मतलब अब क्या कह रहे हो आप? अब आप में तो करुणा कर रहे हो कि भाई उनको उनका भला हो, बराबर, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि हमारा भला हो, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। अब प्रमाद कितना भारी पड़ता है इस बात का उन्हें भान नहीं। समझ में? इसका मतलब हम अनुग्रह करना छोड़ दें ये नहीं, हम ये समझें, सत्य को समझें। सत्य ये है कि दान देने से पर का भला नहीं होता, मात्र हमारी इच्छा से भला नहीं होता, दान देने से अपना भला होता है, हमारा लोभ कम होता है, हमारे विकार कम होते हैं, हमारे पाप कम होते हैं, भला हमारा होता है। अन्य अगर करना चाहे तो भला कर सकता, उसकी भवितव्यता अच्छी होगी, वो सत संयोग को सत रूप में प्रयोग करेगा तो भला हो। हमने किसी ट्रस्ट में दान दिया, हमने कोई शास्त्र छपाया, अब वो शास्त्र को अगर चाहे कि अब पढ़कर भला कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन उसे शास्त्र पढ़ के भी राग द्वेष करना है तो भला नहीं हुआ। भावना थी कि भला होवे, लेकिन भवितव्यता उसकी नहीं थी तो भला नहीं। देखो बहुत सारी बात है कि हम ये विचार करते हैं अगर हमने उसे खाना पीना दे दिया, दवा औषधि आदि करा दी तो भला हो जाएगा। विचार करके देखो, ये जितने हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग घूम रहे हैं संसार में, जिन्हें खाने को भी बहुत है, तबीयत भी स्वस्थ एकदम घोड़े जैसी है, तो वो कौन सा भला काम करते हैं? ये सब गुंडागर्दी, चोरी चपाटी है, ये पर जो भी गलत काम कर रहे हैं, ये कोई बीमार और भूखे लोग कर रहे हैं? अब आपने उनके लिए दे तो दिया, और आपने सोचा कि भला हो, आपकी भावना गलत नहीं थी। भोजन दिया भला हो, दवा दी भला हो, लेकिन स्वस्थ भी हो गया, पेट भी भरा है, लेकिन भला तो तब होवे जब करना चाहे तब। लेकिन स्वस्थ होकर भी, हट्टे कट्टे होकर के भी उसे पाप ही करना है तो भला होगा कि बुरा? पॉइंट समझे? डिफरेंट ओपिनियन, मगर जरूरी है समझना। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दान देने में एक का पक्का भला होता है और एक का ऑप्शनल है। बराबर क्या बोला? क्या बोला? ये लाइन को समझो। दान देने में एक का कंपलसरी भला है और एक का ऑप्शनल। अब अगर पुराना आपने नहीं सुना हितेन भाई, दिनेश भाई, तो आपसे पूछा जाए किसका कंपलसरी भला है, तो आप तुरंत ही बोलोगे कि लेने वाले का कंपलसरी भला है और देने वाले का ऑप्शनल है। हो भी हो नहीं भी हो। जिनवाणी क्या कह रही है? अब आपको ख्याल में है ना अभी सुनने के बाद में? एक का पक्का भला है, और वो एक कौन है? दाता की पात्र, वो दाता है। देने वाले का 100% भला है, लेने वाले का भला उसकी भवितव्यता पर डिपेंड। अगर उसे भला करना है तो होगा, नहीं करना तो आप उसके चरणों में 6 खंड का वैभव दे दो तो नकामा है। मेडिकल की दुकान दे दो, औषध दान के रूप में नकामी है। भोजनालय की चाबी दे दो, नकामी है। अरे पूरा शास्त्र भंडार सौंप दो, नकामा।
है? समझ में आया? मतलब एक का कंपलसरी भला है, और वो सौभाग्य से एक कौन है, वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला है, और एक का ऑप्शनल है। किसका ऑप्शनल है? लेने वाले, लेने वाले का ऑप्शन। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, यही सिद्धांत है जो मुझे दृढ़ बना के रखता है। मैं अगर संख्या को देखने लगूं, अनुशासन को देखने लगूं, लोगों को देखने लगूं, तो मेरी दृढ़ता चली जाएगी। मेरा हमेशा से विचार रहता है, दूसरों का कितना भला हो रहा है वो तो ऑप्शनल पेपर है, जिनको करना है सो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन कंपलसरी पेपर तो मेरा फायदा हो ही रहा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो भी वन काइंड ऑफ दान। कौन सा दान है वो? ज्ञान दान। हाँ बोलो दिनेश भाई। तो ये पोजीशन में हमको दान देना कि नहीं देना, जानते हैं कि वो गलत ही करने वाला है। देखो, कार्य भवितव्यता अनुसार हो रहा है, भावना सही होनी चाहिए। आपको बराबर। निर्णय गलत ही करने वाला है जब आप दो चीजें होती है, एक तो निर्णय होता है और एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। जब आपको निर्णय ही है इसको पैसे देंगे और दारू पिएगा, तो मत, हाँ। तो मत। अच्छा तो बस। अपनी भावना को आप ऐसे मत करो। अगर आपको देना है तो भोजन ही दो, और वो भी जिस तरीके से देते हैं वो खुला हुआ, जिससे वो उस पैक फूड को बेचकर भी दारू ना ले। जानबूझ के तो हम थोड़ी चीज कर सकते। हाँ, लेकिन अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो रोता हुआ आ रहा है, मे भी वो भोजन भी खाए और मे भी वो शराब भी पी ले, तो हम अब इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है कि हम लाके उसे भोजन कर, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट उसके भवितव्यता उस पर। बराबर। और ये बात खास, जब भी आप कभी किसी को दान दो तो दान का एक वजन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। मैंने किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठा दिया, बराबर। मुझे एक चैरिटी करने का भाव हुआ, और मैंने मन में निर्णय किया कि नहीं, मैं एक दो बच्चों को पढ़ा दूं। तो अब वो आपके ऋण के, अगर वो भद्र जीव है, बराबर, भद्र जीव है, थोड़ा कोमल परिणामी जीव है, तो आपका आदर करे। तो आपने दान करके क्या किया? उसके हृदय में अपने प्रति एक आदर स्थापित किया। अगर अब आप प्रयोग करना चाहते हो, उस चीज का प्रयोग करो। कैसे? कि देखो बेटा, मैंने तुझे ज्ञान के लिए दान दिया है, पढ़ने के लिए दान दिया, तू पढ़ा, बहुत आगे सक्षम बना, लेकिन अब तू अगर कभी आगे आए तो तू सत्कार्य में लग। तो जो मेरी प्रेरणा काम नहीं कर पाएगी ना, मेरी प्रेरणा, क्योंकि वो मेरे से अटैच नहीं, स्वाभाविक है, जो जिसके लिए काम करता है कुदरती रूप से क्या हो जाता है, उसके वचन उसके लिए आज्ञा हो जाए। तो जिन व्यक्तियों के प्रति आप सत्कार्य करेंगे, आपके वचन उसके लिए क्या हो जाएंगे? आज्ञा की भांति हो जाएंगे। और आज्ञा की भांति हो जाएगी तो आपको उसकी कीमत है, आप उसका थोड़ा सा उपयोग करो। उससे बोले बेटा, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए कुछ मत कर, तू आधे घंटे जिनवाणी पढ़। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि जो प्रभावना एक पंडित कर सकता है, एक डॉक्टर भी कर सकता है। डॉक्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ जितेन में। किसी की औषधि ठीक करे। मैं कल ही वो गधे की प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर के पास गया था। अब वो डॉक्टर का उसने ऑपरेशन किया, मेरे मित्र है डॉक्टर, बहुत अच्छे स्वाध्यायी भी है डॉक्टर। अब वो एकदम बिल्कुल उनके पैरों में पड़ गया, जिस पेशेंट का उन्होंने किया। अब वो इतना उसके अंदर में बहुमान है, डॉक्टर मतलब भगवान का रूप उसने सब, और ऐसे जिसे वो भगवान के रूप में मान रहा है, वो उसे कहे कि बेटा तुझे भगवान बनना है ना, तो ये तो सब ठीक है, पुण्य की वजह से हो गया, तू समय सार पढ़ लिया, तू ये तत्व ज्ञान पढ़ ले। तो आपकी आज्ञा, आपका वचन उसके लिए क्या हो जाएगा? आज्ञा। और एक बार आज्ञा से वो पढ़ना चालू करेगा तो उसका आत्मकल्याण प्रशस्त हो जाएगा, बराबर। तो अलग अलग एक्सपर्ट है। अगर आप किसी को औषध भूख, अगर कोई आप किसी को भोजन की सेवा कर रहे हैं, रेगुलर आप किसी के लिए फूड सप्लाई कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं, आपके पास धन था, आप या तो अपने खाने पीने में लगा दिया, सबके खाने पीने, ये सेकेंडरी मैटर, पुद्गल पुद्गल में ही जाने वाला है। चाहे खुद खाओगे, 50,000 की डिश खाओगे तो भी शरीर में ही रहेगी, आत्मा में नहीं जाएगी। और 50 रुपए की डिश खाओगे तो भी शरीर में रहेगी, आत्मा में नहीं। पुद्गल पुद्गल को छोड़ के कहीं जाने वाला
लेकिन एक अगर आपने किसी के लिए आहार आदि की व्यवस्था की, स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, वो आप उसके लिए आदर्श बन जाएंगे, गुरुजन बन जाएंगे, वेल विशर बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर उसे प्रेरित करे कि बेटा तूने जिंदगी भर मेरा अन्न खाया है, अब मैं तुझे गुरु दक्षिणा वो एक एक तेरे से रिवार्ड मांगता हूँ, रिटर्न मांगता हूँ। बोले क्या? कि जैसे तूने मेरा अन्न खिलाया है वैसे तू स्वाध्याय का अन्न। तो जो प्रभावना आप ज्ञान के द्वारा करना चाहते वो अन्य के द्वारा भी कर सकते। और अच्छा एक और बात बताओ, ये जो क्रिश्चियनों ने प्रचार प्रसार किया ये कैसे किया? शास्त्र लिख लिख कर किया है? शास्त्र लिख लिख कर किया? शास्त्र लिख लिख कर नहीं किया। ये जितना भी क्रिश्चियनों ने प्रचार प्रसार किया, ये पूरा का पूरा प्रचार प्रसार मात्र दो चीजों पर किया, ज्ञान और औषध। कौन सी दो चीजों पर किया? ज्ञान और औषध। ज्ञान के लिए स्कूल खुलवाए और औषध के लिए हॉस्पिटल खुलवाए। और जो हॉस्पिटल में इलाज करवाए, जो उनके स्कूल में पढ़े, उनके अंदर में क्रिश्चियनिटी के जीन्स डाल दिए, उनका हो गया। बात ये नहीं थी कि वो बहुत अच्छे थे, बात ये थी कि हम कितने अच्छे थे हम उन्हें बता नहीं, हम समझा नहीं पाए बच्चों में, हम उन गरीब बेसहारा लोगों को नहीं बता पाए ये जो जिनवाणी मिली सर्वज्ञ की वाणी ये कितनी महिमाशाली, ये हम उन्हें बता नहीं पाए। तो जिन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन, उन्हें उन्हें वो जानकारी मिली, बहुत अच्छी लगी। इसीलिए केवल प्रचार करने की जिम्मेदारी पंडितों की नहीं होती। पंडित कहां तक कर पाएगा? पंडित के लिए लोग होगा तो पढ़ा पाएगा ना, कोई लोग आएगा ही नहीं तो कहां से पढ़ाया जाएगा? बैठे बैठे बबड़ बबड़ करता रहेगा, बराबर। तो ये जैन शासन की प्रभावना की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। जो जिस फील्ड में है, जहां है, वहां रह रहकर काम करता जाए तो धीमे धीमे अपने आप सर्वज्ञ शासन बढ़ता जाएगा। ख्याल में आया? तो भोजन खिला के भी आप तत्व प्रचार कर सकते हो, स्कूल की फीस भर के भी आप तत्व प्रचार कर सकते हो, दवा औषध दे करके भी आप तत्व प्रचार कर सकते हो, किसी की जान बचा करके भी आप क्या कर सकते हो? तत्व प्रचार कर सकते हो। तो ये सब चीजें किसके लिए होनी चाहिए? तत्व प्रचार के लिए। और देखो एक और बात मैंने पहले ही कहा कि आपकी मात्र भावना है, कार्य उसकी भवितव्यता से। हम कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी भावना भले ही हो लेकिन सामने वाले की तैयारी ना हो तो कहां तक हम करते। अब मैं मेरे ही बताऊंगी, मेरी साहब इतना बड़ा मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, मेरी इच्छा तो ये होती कि साहब सब बैठे, सब सुने, सब समझे, लेकिन कौन बैठे? सबके अपने अपने काम है। अब जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं इस बात को, तब तक मैं आपके अंदर तो पहुंच नहीं सकता। आपके अंदर तक पहुंचने के लिए आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। ओमिक्रॉन तो मैं हूं नहीं जो चैप से वैसे भी एक अनुभव है कि अवगुण चैंपी होते हैं और गुण चैंपी नहीं होते। ये आपका भी अनुभव होगा। स्वस्थ के साथ में रह के कोई स्वस्थ नहीं होता, लेकिन अस्वस्थ के साथ में रह के जरूर अस्वस्थ हो जाता। क्या कहना है? है? समझे कि नहीं समझे? तो ये है स्वरूप कि भाई अवगुण चैंपी होते हैं, संक्रामक होते हैं, और गुण चैंपी नहीं होते। तो भाई जिनवाणी चैंप से तो पहुंचेगी नहीं, जिनवाणी तो बाकायदा एक विधि से पहुंचेगी, और उस विधि के लिए आपको समय की आहुति देनी पड़ेगी, रुचि थोड़ा निकालनी पड़ेगी। मेरी भावना क्या, अनंत अनंत ज्ञानियों की भावना होती है कि सब इसे सुने, सब समझें, सब अनुभव करें, सब सुखी हो जाए। लेकिन लाभ कैसे? भावना से कि भवितव्यता से? इसका ये मतलब नहीं है कि हम भावना भाना छोड़ दें। हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि हम भावना के को समझें, भूमिका को समझें, और भवितव्यता को भी समझें। कर्ता कहीं नहीं बने, सब उत्कृष्ट भाव सबके प्रति रखें, और बढ़िया हो जाए तो भाई तेरी भवितव्यता है, मेरा क्या। सहज होकर जी।
बराबर। अपेक्षा का बोझ भी नहीं होना चाहिए और कर्तृत्व का बोझ भी नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ा खतरनाक अपेक्षा का बोझ होता है। मैंने आपको बोला और ये अपेक्षा रखूं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, अपेक्षा का बोझ है, भयानक, भयंकर। और मैंने बोला और आपने कर दिया तो उससे भी भयंकर कर्तृत्व का बोझ। निरपेक्ष होकर, अकर्ता बनकर 100% कार्य करना। क्या बोला? फिर से बड़े जोरदार बात है, क्या बोलूं इस पर। निरपेक्ष होकर, अकर्ता बनकर 100% एक्टिव रहना। व्यक्ति तो ऐसे हो गए हैं कि अगर उन्हें कुछ दिखे नहीं इच्छा पूर्ति तो एक एक घर के बाहर कदम नहीं रखे। जवा दो ने अपना थोड़ी बताने हम धंधे पानी में 10 बार करेंगे ये बात है कि भाई एक एक चीज को पकड़ पकड़ के करेंगे, लेकिन आत्म कल्याण के लिए नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो निरपेक्ष होकर, अकर्ता बनकर एक सुंदर प्रेरक का काम हम करते जाएं तो वो हमारे ज्ञान दान की विधि पूरी हो जाएगी, जिस रूप में भी। लाना तो यही है कि दवा, औषध, भोजन, जीवन, ये सब तो माध्यम है। इन माध्यमों का क्या कर, लेकिन ठीक है, सबका भला हो तो हो, अच्छी बात है, भावना हो सकती है, भवितव्यता उसकी अधिक। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो एक बहुत क्लियर, बड़ी सुंदर बात आपके सामने आई कि अनुग्रहार्थम में एक कंपलसरी जिसका भला होता है वो किसका है? वो लेने वाला की देने वाले का? देने वाले। और ऑप्शनल किसका है? लेने वाले। अब ये दुनिया रिवर्स समझ रही है, लेने वाले का कंपलसरी भला और देने वाले का ऑप्शनल। होगा पुण्य बन जाएगा तो मिल जाएगा, होगी सदगति तो मिल जाएगी, नहीं तो उसका तो भला हुई। उसका नहीं, उसका हुआ कि नहीं हुआ गारंटी नहीं, लेकिन तेरी भावना से तेरा भला जरूर हुआ। ये जिनवाणी की कथा। बराबर। तो अनुग्रहार्थम स्वस्यति सर्गोदानम। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं 2 मिनट में। ये जो आगे की है ना, लेना तो आज इसको आगे बढ़ाना था, लेकिन क्या करते, स्व पर के उपकार के लिए निज की वस्तु का, किसकी वस्तु का? पोतानी वस्तु, पारकानी नहीं। पारकानी वस्तु શું ज्ञान आप? भाई मैं मुकेश अंबानी का दान तुझे देता हूँ, मुकेश अंबानी की जितनी इनकम सब तू ले जा जा, तो पारकानी वस्तु नु थोड़ी दान। बराबर ख्याल में आवे छे कि वो मैंने जोक सुनाया था ना आपको एक बार। एक ब्राह्मण ने किसी का हाथ देखा और हाथ देकर बोला कि जा मैं तुझे स्वर्ग का वो देता हूँ, टिकट देता हूँ। तो उसने कहा, वो जाने लगा तो बोले अरे दक्षिणा तो दे के जाओ। तो बोले कि मैं तुझे मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी देता हूँ। तो वो कहता है मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी क्या तेरे बाप की है? तो स्वर्ग क्या तेरे बाप का है? है? विचार करके देख। तो तू ऐसे ही हो रहे हैं सब पंडित पुरोहित, सब एक दूसरे, तेरी सदगति हो, तेरी, जैसे उनकी घर की जेब में से निकाल, मेरे जेब में स्वर्ग पड़ा है, लो ले जाओ स्वर्ग, प्रवचन सुने स्वर्ग ले जाओ। ऐसे सब दे रहे। मोक्ष को तो जेब में रख के चले। एक बहुत बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, स्वनाम धन्य श्रीमद जी के परम अनुयायी हजारों की भीड़ में ऐसा कहते हैं, मोक्ष तो मारा खिस्साમાં છે, ગમે ત્યારે વટાવી લઈશ, અત્યારે તો મને ભક્તિ કરવી છે ને ભક્તિ આપવી છે।